असम में किसकी बनने जा रही है सरकार, अभी अभी चौंकाने वाला ताजा ओपिनियन पोल है सामने दोस्तों। असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। अब की बार असम की जनता क्या चाहती है, असम की जनता किस पार्टी की तरफ है, अब की बार कौन होगा असम में नया मुख्यमंत्री, चलिए जानते हैं जिला वाइज और सीट वाइज पूरी अपडेट है। बात करें यहाँ पर दोस्तों जोरहाट जिले के, यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है दक्षिण सलमारा मनकाचर, यहाँ पर दोस्तों कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। इन 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला तिनसुकिया, यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है डिब्रूगढ़, यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला नौगांव, यहाँ पर दोस्तों कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इन 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला बक्सा, यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला शिवनाथ, यहाँ पर दोस्तों कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों असम के 31 विधानसभा सीटों ताजा सर्वे सामने 31 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 18 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 12 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला पश्चिमी कार्बी आंगलोंग, यहाँ पर दोस्तों कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यह 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में जा सकती है, अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला उदलगुड्डी, यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला नलबाड़ी, यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला मोरीगांव, यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी यहाँ पर 1 सीट ले जा सकती है। दोस्तों आप ऊपर देख रहे हैं अब तक असम के 41 विधानसभा सीटों ताजा सर्वे सामने 41 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 22 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 17 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अगला जिला दीमा हासो, यहाँ पर दोस्तों कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यह 1 सीट है, बीजेपी पार्टी खाते में जा सकती है, अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला शिवसागर, यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला सोनितपुर, यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला बजाली, यहाँ पर दोस्तों कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 2 की 2 सीटें जा सकती है, अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला हेलाकांडी, यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला बरपेट, यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला गोलाघाट है, यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला गोलपाड़ा, यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है कोकराझार, यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है।
अगला जिला कार्बी आंगलोंग है। यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला कछार जिला। कछार जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला देमाची। यहाँ पर दोस्तों कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला दरांग। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला दुबरी। यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला है चिरांग जिला। चिरांग जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों अब तक असम के 98 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। 98 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 56 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 38 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। अगला जिला चराई दोआ। यहाँ पर दोस्तों कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 0 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 की 2 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला करीमगंज। यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला कामरूप महानगर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला कामरूप ग्रामीण है। यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला माजुली। यहाँ पर दोस्तों कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यह 1 सीट है बीजेपी पार्टी खाते में जा सकती है, अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला हजोई। हजोई जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला लखीमपुर। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला बोगाई गांव। यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों असम के 126 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। 126 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 71 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 50 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें यहाँ पर जा सकती है। यानी दोस्तों अब की बार असम में बीजेपी पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।